दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये यंग यिनगाओ से कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ? तो यिनगाओ कहती है कि तुम जानते हो कि मैं ऐसा ही चाहती थी। ये सुनकर ये यंग यिनगाओ को हक करता है। बाकी सब लोग भी इन दोनों को देखने लगते हैं और चेनयन को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। यिनगाओ इसके जैकेट को देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा जैकेट गीला है, क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं थी? तो ये यंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। यिनगाओ कहती है कि अगर तुम इस तरह से ही यहाँ पर आते रहे तो मुझे लगता है कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। ये यंग कहते कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगी अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ? ये सुनकर यिनगाओ कहती है कि अगर तुम ग्रेजुएट नहीं भी हुए तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये यंग यिनगाओ को कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर ये यंग यहाँ से चला जाता है। अब ये यंग यिनगाओ की गेम देखने के लिए बैठ क्या होता है। जियाने से पूछने लगता है कि आखिर तुम कितनी देर बाद कोई गेम देखने के लिए आए हो? तो ये यंग कहता है कि मैं 11 साल बाद आया हूँ। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं इतने सालों बाद कभी ऑडियंस सीट पर मौजूद होऊंगा। अब यिनगाओ यहाँ पर आ जाती है और इसकी ओपोनेंट जो कि रशियन प्लेयर होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है। यिनगाओ की गेम देखने के लिए जियांग यंग और इसके मेंबर्स भी आए होते हैं और यहाँ पर मेंगशाओदोंग भी होता है। अब गेम स्टार्ट हो जाती है। पहले 5 राउंड यिनगाओ की ओपोनेंट हेनिया जीत जाती है और बताया जा रहा होता है कि 6th राउंड में भी यिनगाओ को ब्रेक लेने का राइट है और फाइनली यिनगाओ को चांस मिल जाता है और देखते ही देखते यिनगाओ के भी 5 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब ये यांग बहुत गौर से इसकी गेम को देख रहा होता है और अब दिखाया जाता है कि ये यांग जब इस गेम को खेल रहा होता है तो यिनगाओ कहने लगती है कि तुम इतनी स्पीड से क्यों खेल रहे हो, क्या तुम्हें हारने का डर है? तो ये यांग कहता है कि मैं इसको इतना फास्टली इसीलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ और इसने यिनगाओ को भी कहा था कि ये तुम्हारा करियर है, इसीलिए तुम्हें इसको एंजॉय करना सीखना होगा। इसलिए यिनगाओ भी आज बहुत स्पीड से खेल रही होती है। 7 राउंड्स हो गए होते हैं, यिनगाओ ने कोई भी गलती नहीं की होती। यिनगाओ के 8 पॉइंट्स हो जाते हैं। ये देखकर ये यांग बहुत खुश होता है और सभी यिनगाओ के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब यिनगाओ ने लास्ट बॉल्स को पॉकेट के अंदर डालना होता है। सभी काफी नर्वस हो गए होते हैं कि यिनगाओ कोई गलती ना कर दे, लेकिन यिनगाओ ये गेम जीत जाती है। यांग ये देखकर खड़ा हो जाता है, यिनगाओ के लिए तालियां बजाने लगता है और यिनगाओ को कांग्रेचुलेशंस कहा जा रहा होता है क्योंकि यिनगाओ क्वार्टर फाइनल्स में एंटर हो गई होती है। अब यिनगाओ जल्दी से अपने कोच से मिलने के लिए आती है जो कि बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। मेंगशाओदोंग कहता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। अब यिनगाओ यांग को देखती है जिसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यिनगाओ भागते हुए यांग के पास आती है। ये यांग से कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ। यांग जब इसको अपना हाथ पकड़ा देता है तो कहता है कि हम बाहर जाकर बात करेंगे, लेकिन यिनगाओ कहती है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मुझे अभी करनी है। यिनगाओ कहती है कि आज मैं गेम जीत गई हूँ, मैं अपनी इस गेम को तुम्हें डेडिकेट करती हूँ। यिनगाओ यांग को माय क्वीन कहती है, जिस पर यांग हैरान दिखाई दे रहा होता है। यिनगाओ कहती है कि तुम बहुत साल पहले इस पोजीशन पर आ चुके हो, इसलिए अब से मैं अपनी हर कामयाबी तुमसे शेयर करूंगी। ये कहने लगती है कि जो विनर होता है वो किंग बन जाता है, इसलिए आज मैं किंग और तुम क्वीन। ये बात सुनकर यांग के दोस्त हंसने लगते हैं। यिनगाओ कहती है कि तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे? यांग कहता है कि जब तुम प्राइमरी स्कूल में थी तब मैंने चैंपियनशिप जीती थी, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। ये सुनकर यिनगाओ हंसने लगती है। अब यांग जब बाहर आता है तो मेंगशाओदोंग यांग को देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम हैंग आउट करोगे हमारे साथ? इतने में ही जियांग यांग आकर हाँ कह देता है और कहने लगता है कि हम जैसे स्नूकर प्लेयर्स बहुत कम ही 9 बॉल के लिए इकट्ठे होते हैं तो हमें साथ में हैंग आउट करना चाहिए। मेंगशाओदोंग पूछता है कि हम कैसे हैंग आउट करने वाले हैं? तो जियांग यांग कहते हैं कि मैं एक होटल सूट बुक करता हूँ और कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करता हूँ। मेंगशाओदोंग कहता है कि हम बिल आपस में बांट लेते हैं। तो ये यांग वुवे को अपना कार्ड देते हुए कहने लगता है कि पहले मुझे कभी भी तुम लोगों को ड्रिंक्स पिलाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अभी भी मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं होस्ट पर ना अफोर्ड कर सकता हूँ। मेंगशाओदोंग इसके लिए मान जाता है। इतने में यहाँ पर यिनगाओ भी आ जाती है। यिनगाओ को देखकर यांग कहता है कि तुम लोग मुझे रूम की इन्फॉर्मेशन सेंड कर देना, मैं अभी यिनगाओ के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब यांग और यिनगाओ जब लिफ्ट में आते हैं तो यांग को यिनगाओ जब लिफ्ट में कार्ड यूज करता हुआ देखती है तो ये कहने लगती है कि तुमने भी यहाँ पर रूम बुक कर लिया है। तो यांग कहता है कि मुझे फाइनल्स के लिए यहाँ पर रुकना है और मेरा अपार्टमेंट यहाँ से बहुत दूर है। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं फाइनल तक पहुँच पाऊंगी? यांग यिनगाओ की इस बात का जवाब नहीं देता। ये यिनगाओ का हाथ पकड़कर इसको रूम में ले आता है। यांग जब यिनगाओ को किस करता है तो ये अपसेट दिखाई दे रही होती है। यांग इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो यिनगाओ कहती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से जा रही हूँ। यांग कहता है कि कब? तो यिनगाओ कहती है कि अप्रैल के एंड में मेरा एक कंपटीशन है। यांग कहने लगता है कि आज सैटरडे है, थर्सडे तो आने ही वाला है, इसीलिए यिनगाओ से कहते हैं कि तुम मुझे एडवांस में ही हक कर लो। यिनगाओ जैसे ही यांग को हक
हक करती है तो इतने में लिनचिंग की कॉल आ जाती है। जिनका हेजिटेट भी करती है यियांग के सामने इसकी कॉल उठाने से, लेकिन ये इसकी कॉल उठा लेती है और लिनचिंग इसको कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, तुमने फिर से गेम जीत ली है, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। जिनका उसको थैंक्स बोलती है तो लिनचिंग कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जैसे ही अपनी बात शुरू करता है तो यियांग जिनका से फोन मांगने लगता है। जिनका लिनचिंग से कहती है कि यियांग तुमसे बात करना चाहता है। लिनचिंग यियांग से बात करने के लिए मान जाता है तो जिनका भी इसको अपना फोन दे देती है। यियांग फोन स्पीकर पर कर देता है और कहने लगता है कि मेरे पास मेंगशाओदोंग का नंबर नहीं है, क्या तुम लोगों को ड्रिंक्स मिल गई हैं? तो लिनचिंग कहता है कि हाँ। यियांग इससे रूम का नंबर पूछता है और टाइम भी के पार्टी कब स्टार्ट होगी। लिनचिंग जब इसका जवाब दे देता है तो यियांग इसको फोन वापस कर देता है। अब यियांग यिनगाओ को किस करता है। दूसरी तरफ लिनचिंग बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है कि इसे यिनगाओ से बात करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए ये गुस्से में प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। यियांग यिनगाओ को बताता है कि मुझे भी बाहर जाना है क्योंकि मैं तुम्हारे भाई और जियांगिंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। जिनका कहती कि ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगी। ये सुनकर यियांग यहाँ से चला जाता है। अब यियांग जैसे ही अंदर आता है तो दरवाजा लिनचिंग खोलता है। यियांग लिनचिंग से कहता है कि हम बाद में गेम खेलेंगे। लिनचिंग इसके लिए मान जाता है। यियांग बाकी सबके पास आके ड्रिंक करने लगता है। इन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम मेरी बहन के बचपन के दोस्त लिनचिंग के बारे में जानना चाहते हो ना। मेंगशाओदोंग कहता है कि मैंने उससे कभी इस बारे में नहीं पूछा, लेकिन यिनगाओ के पेरेंट्स लिनचिंग को पसंद करते हैं। अब मेंगशाओदोंग यियांग से कहने लगता है कि क्या तुम फिर कभी भी नहीं खेलोगे? तो यियांग कहता है कि मैं बहुत टाइम पहले ही क्विट कर चुका हूँ। मेंगशाओदोंग कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास फिर से शुरुआत करने का चांस है। यियांग कहने लगता है कि मैंने लिनचिंग को गेम के लिए इनवाइट किया है। ये कहकर ये जाने लगता है तो जियांगिंग कहता है कि आयरलैंड ओपन आने वाला है, इसलिए तुम ज्यादा हार्श मत होना उस पर। तो यियांग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अब यियांग और लिनचिंग बिलियर्ड रूम में आ जाते हैं। यियांग कहता है कि हम बिल्कुल वैसे ही खेलेंगे जैसे हम बचपन में खेलते थे। लिनचिंग कहता है कि यानी कि सिर्फ हमें बॉल्स को पॉकेट में डालना है, कोई रूल्स नहीं। यियांग कहता है कि हाँ, और जो भी लास्ट बॉल को पॉकेट में डालेगा वो जीत जाएगा और जो भी हारेगा वो बॉल्स को जगह पर रखेगा। लिनचिंग इसके लिए मान जाता है। अब पहली बारी यियांग की आती है। यियांग लिनचिंग से कहता है कि तुमने अपना चांस मिस कर दिया है और अब यियांग खेलना शुरू कर देता है। यियांग सारी बॉल्स को एक एक करके पॉकेट में डाल देता है। इसको इतना अच्छा खेलता हुआ देखकर लिनचिंग कहता है कि मैं हार गया हूँ। यियांग कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा। यियांग कहता है कि मैंने तुम्हारी गेम को देखा है, तुम मेंगशाओदोंग के स्टाइल को फॉलो करते हो और तुम हर 25 सेकंड्स में अपने आप को खेलने के लिए ट्रेन करते हो। ये टूर्नामेंट का रूल है। ये मेंगशाओदोंग के लिए तो शायद काम करता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर रहा। यियांग कहते हैं कि तुम अपने टैलेंट को जाया मत करो, तुम एक कंटेस्टेंट हो, रोबोट नहीं। यियांग जाने से पहले लिनचिंग से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग पहले कितने क्लोज थे, लेकिन अब यिनगाओ मेरी है। ये कहकर यियांग यहाँ से चला जाता है। यियांग जब होटल से बाहर आता है तो इसका विजन ब्लर हो रहा होता है। यियांग को अब याद आने लगता है कि एक दफा इसने स्नोकर ट्राउट से कहा था कि ये फाउल नहीं है। तो वो यियांग से कहने लगता है कि तुम अपने एटीट्यूड पर नजर डालो वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यियांग कहता है कि मैं ये गेम खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। अब यियांग गुस्से में जा रहा होता है और इसको अपने कोच की बातें याद आ रही होती हैं कि तुम्हें अपने रेफरी से माफी मांग लेनी चाहिए। गेम जीतने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने रेफरी की बेइज्जती करो। अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तो मैं इस तरह खेलने से मना कर दिया जाएगा। यियांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ। यियांग को ये सब बातें आज याद आ रही होती हैं और ये बहुत दुखी दिखाई दे रहा होता है। यियांग यहाँ स्टैंड पर ही बैठ जाता है और इन सब बातों को याद करके ये रो भी रहा होता है। अब यियांग वुवे को कॉल करके कहता है कि क्या इस टाइम कोई पास में बेकरी खुली होगी। यिनगाओ ने आज गेम जीती है, मैं उसकी सेलिब्रेशन के लिए कुछ बाय करना चाहता हूँ। वुवे कहते हैं कि इस टाइम पर तो सभी शॉप्स बंद हो गई होंगी। यियांग रिक्वेस्ट करता है कि कोई तो खुली होगी, तो वुवे इसको एक शॉप के बारे में बता देता है। यिनगाओ की जब आँख खुलती है तो ये टाइम देखती है काफी ज्यादा हो गया होता है। ये यियांग को मैसेज करती कि क्या तुम अभी तक ड्रिंक कर रहे हो। यियांग का जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो ये मेंगशाओदोंग को मैसेज करके पूछती है कि क्या आप लोग अभी तक ड्रिंक कर रहे हैं। अब जब मेंगशाओदोंग भी रिप्लाई नहीं करता तो ये वुवे को मैसेज करके पूछती कि आखिर चल क्या रहा है, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। वुवे यिनगाओ को इस रूम में आने के लिए कहता है। यिनगाओ ये मैसेज पढ़कर हैरान हो जाती है। यिनगाओ जल्दी से इस रूम में आती है तो यियांग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से यही सोफे पर लेटा होता है। यिनगाओ इसके पास जाकर इसकी जैकेट को सही करने लगती है तो यियांग कहने लगता है कि तुम जल्दी से ये केक यिनगाओ को अभी भिजवा देना और उसे ये मत बताना कि मैं ड्रंक हूँ। ये सुनकर यिनगाओ मन में कहने लगती है कि मुझे केक की परवाह नहीं है, मुझे तो
तुम्हारी फिक्र है। शिनगा इसके पास बैठकर जब इसके फेस पर हाथ रखती है तो यिंग कहते कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर यिंगा सोचती है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है और कहने लगती कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। यिंगा यियांग से कहती है कि मुझे समझ आ गई है, मैं केक खा लूंगी। यिंगा की आवाज सुनकर यियांग आंखें खोल लेता है। यिंगा उसको कहने लगती कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की है, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं। यियांग यिंगा को हक कर लेता है तो यिंगा इसको कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं यहीं पर हूँ। यियांग यिंगा से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ। इतने में यहाँ पर चियांग यांग और वे भी आ जाते हैं। यिंगा यियांग को आवाज देती लेकिन ये फिर से सो चुका होता है। यिंगा इसको आराम से सोफे पर लेटा देती है और जब यिंगा यियांग के ऊपर जैकेट दे रही होती है तो चियांग यांग और वुवे भी बहुत गौर से इसको देख रहे होते हैं। यिंगा इनसे पूछने लगती कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जब ये गया था तब तो ये बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। चियांग यांग कहते हैं कि तुम केक खा लो तो यिंगा को इसकी बात समझ में नहीं आती तो वुवे इसको एक बेकरी की पिक्चर्स दिखाने लगता है। वुवे कहता है कि ये आधी रात को होटल से निकलकर इस बेकरी में गया था। यियांग तुम्हारे लिए केक खरीदना चाहता था लेकिन यियांग जब वहाँ पर पहुंचा तो ये शॉप बंद हो चुकी थी और जब मैं और चियांग यांग यियांग के पास पहुंचे तो ये शॉप की वॉल के साथ बैठा सो रहा था और जैसे ही इसकी आंख खुली और इसने मुझे देखा तो इसने मुझे अपना फोन पकड़ा दिया और तुम्हारे लिए केक ऑर्डर करने के लिए कहा क्योंकि इसको लगा कि शायद शॉप खुल गई है। वो कहता है कि तुम यही प्रिटेंड करना कि तुम्हें ये केक मिल गया था। ये सुनकर यिंगा को यियांग के लिए बुरा लगता है। जियांग यांग कहता है कि यियांग तुम्हारी बहुत केयर करता है तो वुवे कहने लगता है कि उसने सीक्रेटली तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वुवे कहता है कि तुम्हें लंच पर इनवाइट करने के लिए यियांग ने किसी के लिए गेम खेली थी। ये बात सुनकर यिंगा को अब ये बात मालूम हो जाती है कि वो गेम यियांग ने किसी और दोस्त के लिए नहीं बल्कि यिंगा के लिए ही खेली थी। यिंगा ये सुनकर बहुत हैरान होती है तो वुवे कहता है कि तुम तो ये बात जानती हो कि यियांग कितना प्राउड है, उसको कोई भी स्नूकर खेलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, उसने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। यिंगा पूछती है कि आखिर यियांग ने स्नूकर खेलना क्यों छोड़ी। जियांग यांग कहता है कि यियांग टैलेंटेड होने के साथ साथ एरोगेंट भी था और यियांग ने उस टाइम पर कंसेक्टिव कई मैचेस हारे थे। उस टाइम पर ये रूमर्स फैलने शुरू हो गए कि यियांग पैसों की खातिर ये गेम्स हार रहा है। वो कहता है कि बाद में एक मैच में उसका रेफरी के साथ भी झगड़ा हो गया था। यियांग को उसकी वजह से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। मेरे कोच ने उससे माफी मांगने के लिए कहा लेकिन यियांग ने इनकार कर दिया। जियांग यांग कहता है कि और गुस्से में हमारे कोच ने यियांग को क्लब से बाहर निकाल दिया और उसी मोमेंट यियांग ने अपने करियर पर गिव अप कर दिया था। यिंगो कहती है कि मेरा कल मैच इसलिए अब मुझे जाना होगा, इसलिए तुम दोनों इसका ख्याल रखना। यिंगो यियांग के पास जाकर इससे कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। ये यियांग के फेस पर किस करती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन यिंगो गेम जीतकर फाइनल्स में पहुँच जाती है। इसके बाद यिंगो को फाइनल मैच स्टार्ट हो जाता है और इसकी ओपोनेंट भी एक चाइनीज प्लेयर होती है जिसका नाम लू होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यिंगो यियांग के पास होती है। यियांग की आंख खुलती है तो ये यिंगो को देखने लगता है। यिंगो परेशान होकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। यियांग इस बात का जवाब दिए बगैर यिंगो को हक करता है। यिंगो उससे कहने लगती है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की थी। यिंगो उसको बताने लगती है कि मुझे तुम्हें 3 दफा हैंगओवर मेडिसिन खिलानी पड़ी क्योंकि तुमने 2 बोतल्स पी ली थी। यिंगो कहती है कि तुम क्यों ड्रिंक कर रहे थे तो यियांग कहता है कि मैं अपने गम को कम करने के लिए ड्रिंक कर रहा था। मैं अपने बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिला हूँ जिसकी वजह से बहुत सारी पुरानी यादें मुझे याद आई हैं। यिंगो से पूछते कि तुमने अपने पास्ट को भुलाने का फैसला कर लिया है तो यियांग कहता है कि हाँ। यिंगो यियांग से पूछती कि क्या तुम्हें याद है कि हमने क्या किया था। यियांग यिंगो से इस बारे में पूछने लगता है तो यिंगो यियांग को कहती कि मैं तो मजाक कर रही थी। यियांग कहता है कि मुझे मालूम है और ये यिंगो से टाइम पूछता है तो यिंगो उसको बताती है कि क्या आज संडे है और दोपहर हो रही है। यियांग हैरान होते हुए कहता है कि गेम तो खत्म हो गई। फिर यिंगो कहती है कि हाँ मैं लू से हार गई, मैं रनर अप हूँ। यियांग कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम जीत जाओगी। इसके बाद यियांग यिंगो से कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें सनराइज दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा। यिंगो हैरान होते हुए कहती है कि दोपहर हो गई है तो हम सनराइज कैसे देखेंगे। यियांग कहते हैं कि मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, हम एक आइलैंड पर जाएंगे। यिंगो से पूछती कि क्या तुम सीरियस हो। यियांग कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ कंपटीशन से पहले ही बुक कर लिया था। यिंगो हैरान होते हुए पूछते लेकिन तुम्हें मेरा पासपोर्ट नंबर कैसे मिला। यियांग कहता है कि मेंगशॉ ने मुझे बताया था। यिंगो ये सुनकर खुश होती है।
यियांग कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, बाकी सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया है। इसके बाद ये दोनों हीलन आइलैंड पर आ जाते हैं। यिनगा से पूछती है कि क्या तुम पहले यहाँ पर आ चुके हो, तो यियांग कहता है कि हाँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था। अब ये दोनों कुछ देर रेस्ट करने के लिए साइड पर कार को रोकते हैं। अब यियांग यिनगा की सीट पीछे करता है। यिनगा यियांग से कहने लगती है कि क्या तुम बाकी सबको भी इसी तरह से ट्रीट करते हो। यियांग इसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में ये सोचती हो कि मैं दूसरी लड़कियों में भी इंटरेस्टेड हूँगा। यिनगा हंसते हुए कहती है कि तुम्हें इतना चीजी नहीं बनना चाहिए। यिनगा से पूछ लगती है कि अभी तो आसमान साफ है, क्या बाद में सब कुछ फॉगी हो जाएगा। यियांग कहते हैं कि नहीं, सूरज जल्दी निकल आएगा। अब ये दोनों फिर से अपने सफर को स्टार्ट कर देते हैं। यिनगा कहती है कि सूरज तो वाकई में ही निकल आया है। यियांग कहता है कि हाँ, क्योंकि हम बहुत लकी हैं। अब यिनगा और यियांग बाहर आकर इस नजारे को देखने लगते हैं। यिनगा कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। यियांग यिनगा को बताने लगता है कि ये जगह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। अगर आप रात को आसमान को देखें तो यहाँ से तो आप गैलेक्सी को बहुत करीब से देख सकते हैं। यिनगा कहती है कि वाकई में ही हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो यियांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। यियांग कहता है कि हम विजिटर सेंटर जाकर टेलीस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। यियांग यिनगा की जैकेट बंद करते हुए कहने लगता है कि मैं मार्केट से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, अगर तुम्हें ठंड लगे तो तुम कार का हीटर ऑन करके बैठ जाना। ये कहकर यियांग चला जाता है और यिनगा कुछ देर इसी मंजर को एंजॉय करती रहती है। कुछ देर में यियांग कॉफी और स्नैक्स लेकर यहाँ पर आ जाता है। जब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो यियांग यिनगा को अपनी वॉच देकर कहता है कि तुम इसको पहन लो। तो यिनगा कहती है कि क्यों। यियांग कहता है कि 3 घंटे के अंदर हम उस जगह पर होंगे जो तुम्हें पसंद है। यिनगा इसको पहनते हुए कहती है कि तुम बहुत ही मिस्टीरियस हो। अब फिर से इनका सफर स्टार्ट हो जाता है और सफर के दौरान यिनगा यियांग की पिक्चर्स भी ले रही होती है। यिनगा अपना जैकेट उतार रही होती है तो यियांग कहता है कि तुम्हें गर्मी लग रही है। यिनगा कहती है कि हाँ। यियांग कहता है कि यहीं पर एक गैस स्टेशन है, वहाँ पर हम ये कपड़े चेंज करके समर क्लॉथ्स पहन लेंगे। अब ये दोनों गैस स्टेशन से अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम काफी चेंज होता है। अब यियांग और यिनगा जब पहुँच जाते हैं तो यिनगा कहने लगती है कि हम लोग तो 2.5 घंटे में यहाँ पर पहुँच गए, तुमने बहुत तेज ड्राइव किया है। यियांग यिनगा से कहता है कि अब हम चलकर थोड़ा फन करते हैं। अब ये दोनों बीच पर आ जाते हैं। यियांग बड़ी मुश्किल से स्नो को स्टोर करके यहाँ पर लाया होता है। ये देखकर यिनगा हैरान होती है तो यियांग इसको बताने लगता है कि मैं स्नो को यहाँ पर इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्नोमैन बनाना चाहता था। यिनगा कहती है कि मैं जल्दी से स्नोमैन बना लेना चाहिए इससे पहले कि स्नो मेल्ट हो जाए। ये दोनों स्नोमैन तो नहीं बनाते और ऐसे एक दूसरे पर ये स्नो फेंकने लगते हैं और ऐसा करते हुए यियांग और यिनगा काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। यिनगा यियांग से पूछते कि तुम इस तरह के क्यों हो, तो यियांग कहता है कि मैं किस तरह का हूँ। यिनगा इस बात का जवाब नहीं देती और कहने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। यियांग इससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो, तो यिनगा कहती कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यियांग यिनगा से पूछने लगता है कि यहाँ पर जो पाइनएप्पल स्मूदी मिलती है बहुत ही अच्छी है, मैं भी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। अब ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं। यिनगा यियांग से कहती है कि तुम इतने खामोश क्यों हो, तुम आखिर क्या सोच रहे हो। तो यियांग कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यिनगा ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। यियांग यिनगा से कहता है कि हम दोनों रात में स्टार्स देखने के लिए चलेंगे। यिनगा ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर ये दोनों ऐसे कुछ देर यहाँ पर वॉक करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक साथ मैरी ग्राउंड लेते हैं। ये दोनों इन राइड्स को भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर एक स्पॉट होता है जहाँ पर बहुत सारे लॉक्स लगे होते हैं। यिनगा भी यहाँ पर अपना लॉक लगाना चाहती होती तो यियांग इसको लॉक और मार्कर देता है। यिनगा फिर इस लॉक पर अपना और यियांग का नाम लिखती है और यियांग इस लॉक को यहाँ पर लगा देता है। अब ये दोनों चलते हुए एक नेकलेस शॉप के बाहर आते हैं। यियांग यिनगा को बताता है कि यही वो शॉप है जहाँ से मैंने नेकलेस खरीदा था। अब यिनगा और यियांग रेस्ट हाउस आ जाते हैं। यियांग जब कार का दरवाजा खोलता है तो यिनगा कहती है कि हम यहाँ पर पहुँच भी गए। यियांग यिनगा को उठाता है और इस कॉटेज में ले जाता है। यियांग यिनगा से कहता है कि तुम्हारी आईज रेड हो गई है तो तुम कुछ देर के लिए नैप ले लो। तो यिनगा कहती है कि गेम के बाद मैं सही से सो नहीं पाई हूँ। यियांग से कहती है कि तुम मुझे 10 मिनट बाद उठा देना। तो यियांग कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी तब हम यहाँ से चले जाएंगे। अब रात में जब यिनगा की आंख खुलती है तो ये यियांग के पास आती है। यियांग इसको कहता है कि मैं अपने मेंटोर की ईमेल का जवाब दे दूं, फिर हम बाहर चलेंगे। अब यिनगा वॉशरूम जाने लगती है तो यियांग साइड से स्लीपर्स उठाकर यिनगा के सामने रख देता है। ये देखकर यिनगा को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर स्टार्स देखने के लिए आ जाते हैं। यियांग यिनगा के लिए टेलीस्कोप सेट कर देता है। यिनगा कार से उतरते हुए कहती है कि आसमान पर सितारे तो वैसे ही इतने अच्छे लग रहे हैं। अब यिनगा टेलीस्कोप से स्टार्स को देखने लगती है। यिनगा को कार में बैठकर मैसेज करता है कि जिस रात हमारी पहली दफा बार में मुलाकात हुई थी उस दिन उस बैंड ने एक गाना बार बार प्ले किया था, क्या तुम्हें उस गाने का नाम याद है। तो यिनगा कहती है कि हाँ। यियांग कहता है कि वो गाना तुम्हारे लिए था। ये सुनकर
सुनकर यिनगाओ को बहुत खुशी होती है। अब ये यांग यिनगाओ को मैसेज करता है कि मुझे फिर से स्नोकर तक लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब ये यांग कार से बाहर आता है और यिनगाओ इसका मैसेज पढ़ रही होती है कि अपने फ्यूचर के लिए ऐसे लड़के पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया जिसका कोई मुस्तकिल फ्यूचर और घर नहीं है। ये मैसेज पढ़कर यिनगाओ इमोशनल हो जाती है। ये यांग इससे पूछता है कि टेलीस्कोप कैसा काम कर रहा है। ये सुनते ही यिनगाओ यांग को हक कर लेती है। यिनगाओ यांग से कहती कि तुम मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हो। यांग इस बात पर मुस्कुराने लगता है तो यिनगाओ कहती है कि मैं क्या करूं, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ। यिनगाओ यांग से कहती कि क्या तुम चाइना वापस आओगे। यिनगाओ यांग से कहती कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें फिर 1 या 2 साल इंतजार करना होगा, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी। ये अपनी बात मुकम्मल कर ही रही होती है कि यांग कहता है कि मैं वापस जाऊंगा। यिनगाओ को ये सुनकर खुशी होती है। यांग कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, इसीलिए हमारे रिलेशनशिप का मुश्किल पार्ट तुम मुझे हैंडल करने दो। ये सुनकर यिनगाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये यांग और यिनगाओ कार में आ जाते हैं। यिनगाओ हंसने लगती है तो यांग कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। यिनगाओ कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग घर से भागकर शादी करने वाले हैं, जैसा मैं बचपन में इमेजिन किया करती थी। यांग कहता है कि तुम पढ़ने के बजाय ये इमेजिन किया करती थी। यिनगाओ कहती है कि अब तुम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। यिनगाओ यांग के साथ बैठकर विंडो पर लगे अपने हाथ के निशान को देखकर खुश हो रही होती है। अगली सुबह यिनगाओ और यांग वापस घर आ जाते हैं। अब यिनगाओ वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है तो इसकी नजर इन कॉफी बीन्स पर पड़ती है, जिनको यिनगाओ कुछ टाइम के लिए देखने लगती है। अब यिनगाओ ने सारी पैकिंग कर ली होती है। ये जैसे ही रूम से बाहर आती है तो ये यांग इसका सामान पकड़ लेता है। ये यांग यिनगाओ के लिए सब कॉफी बना रहा होता है। यिनगाओ बहुत ज्यादा उदास होती है, कहती है कि मेरे पास तो कहने के लिए कुछ नहीं, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। यांग कहते हैं कि हम कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, हमारे पास वीचैट है, हम कभी भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यिनगाओ कहती है लेकिन फिर भी ये सेम तो नहीं है। यांग इसके हाथ पकड़ता है तो यिनगाओ कहती है कि हम लॉन्ड्री रूम चलते हैं। यांग कहता है कि इस टाइम। यिनगाओ कहती है कि वहाँ पर तुमने पहली दफा मुझसे कन्फेस किया था। यिनगाओ से कहता है कि तुम इतनी अपसेट नहीं हो, हम कौन सा एक दूसरे से आखिरी दफा मिल रहे हैं। जब ये दोनों कॉफी पी लेते हैं तो यिनगाओ यांग यहाँ से चले जाते हैं। जब ये दोनों स्टेयर से नीचे आते तो यिनगाओ कहती कि मैं यहाँ की पिक्चर लेना चाहती हूँ। ये अपना सामान यांग को पकड़ा कर खुद भागते हुए लॉन्ड्री रूम में आ जाती है। यिनगाओ लॉन्ड्री रूम की पिक्चर्स लेती है और बाहर आ जाती है तो ये यांग से कहने लगती है कि ये पिक्चर्स ब्लर आई हैं। तो यांग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें वापस आकर HD फोटोज भेज दूंगा। अब ये यांग और यिनगाओ एयरपोर्ट आ जाते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो ये यांग यिनगाओ से कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। तो यिनगाओ कहती है कि मैं एक और मिनट रुकना चाहती हूँ। ये यांग यिनगाओ को हक करता है तो यिनगाओ रोने लगती है। ये यांग यिनगाओ से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट करके रिग्रेट हो रहा है। यिनगाओ कहती है कि हाँ। ये यांग से कहती है कि तुम्हें चाइना वापस आकर मुझे चेस करना चाहिए था। ये यांग कहते है कि क्या मुझे तुम्हारे वापस आने तक तुम्हें मैसेज करते रहना चाहिए। यिनगाओ हाँ में सर हिलाती है। यिनगाओ बहुत ज्यादा रो रही होती तो ये यांग इसको कहता है कि तुम रो नहीं, सब ठीक है। ये यिनगाओ को आंसू साफ करने के लिए टिश्यू भी देता है। ये यांग भी यिनगाओ के जाने की वजह से बहुत उदास होता है। ये यांग यिनगाओ को किस करता है और फिर से ये दोनों एक दूसरे को लास्ट टाइम हक करते हैं। यिनगाओ ये यांग से कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। ये सुनकर ये यांग यिनगाओ को इसका बैग पहनाता है। यिनगाओ रोते हुए उसको कहती है कि मैं जा रही हूँ और ये यांग से कहती है कि तुम मुझे मिस करोगे। ये कहकर ये जाने लगती है लेकिन ये यिनगाओ को वापस खींच कर हक करता है और उसके बाद ये यिनगाओ से कहता है कि अब तुम जा सकती हो। ये सुनते ही यिनगाओ यहाँ से चली जाती है। यिनगाओ उसको पीछे मुड़कर देखती है तो ये यांग इसे देखकर गुड बाय कहता है। ये देखकर यिनगाओ मुस्कुराती है और यहाँ से चली जाती है। यिनगाओ थोड़ा सा आगे जाती है तो इसको यांग का मैसेज आता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ट्रिप सेफ होगा। यिनगाओ उसको मैसेज करती है कि तुम वीचैट पर मेरे नाम का रीमार्क डिलीट कर दो। ये यांग ने यिनगाओ के वीचैट पर रेड फिश लिखा होता है। ये उस बार का नाम होता है जहाँ पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई होती है। ये यांग यिनगाओ के कहने पर इसको डिलीट कर देता है। यिनगाओ यांग से कहती है कि तुम मुझे वो कॉफी दोबारा भेजना। ये वही इमोजी होता है जो ये यांग हर बार यूज करता है। यिनगाओ उसको बताती है कि जब तुम पहले मुझे ये इमोजी भेजा करते थे तो मुझे लगता था कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। ये मैसेज पढ़कर ये यांग इसको वही इमोजी सेंड कर देता है जिसको देखकर यिनगाओ रोने लगती है। अब ये यांग जब मेट्रो से वापस जा रहा होता है तो उसको यिनगाओ का मैसेज आता है कि मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर रही हूँ, जब मैं चाइना पहुँच जाऊंगी तब बात करूंगी। ये मैसेज पढ़कर ये यांग की नजर जैसे ही साथ वाली सीट पर पड़ती है तो इसको याद आने लगता है कि यहीं पर बैठकर यिनगाओ ने इससे अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाया था। ये यांग जब वापस आता है तो जियांगिंग कहता है कि तुम्हारा फोन कहाँ पर है। तो यांग कहता है कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है। जियांगिंग कहता है कि मैं वापस जा रहा था, मुझे लगा कि मैं तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगा। ये यांग कहता है कि मैं अभी यिनगाओ को छोड़कर आया हूँ इसलिए मेरा मूड ऑफ है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो। तो जियांगिंग कहता है कि तुमने अभी भी मुझे वीचैट पर ऐड नहीं किया। जियांगिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें
तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम इस बारे में सोच सकते हो। ये सुनकर ये यांग मुस्कुराने लगता है। जियांग यांग को मिस्टर ही इसके कोच का नंबर देता है। जियांग कहता है कि वो बहुत कम ही किसी को कांटेक्ट करते हैं और उनकी हेल्थ कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, तुम उनको कॉल करके हेलो तो कह ही सकते हो। ये यांग जियांग से ये नंबर ले लेता है। जियांग जाते हुए ये यांग से कहता है कि हमसे बात करते रहना, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना माइंड चेंज कर लोगे। ये कहकर जियांग यहाँ से चला जाता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन ये लोग ड्रिंक के लिए इकट्ठे हुए थे, उस दिन जियांग ने यांग को बताया था कि मेरी बाजू की सर्जरी होने वाली है। ये एक पुराना मसला है, लेकिन इसकी सर्जरी अब मैं करवा रहा हूँ। जियांग कहते हैं कि मुझे सिर्फ डोंगशन सिटी की फिक्र है, मैं बगैर आराम किए उस टाइम से काम कर रहा हूँ जब से मिस्टर ही ने ये क्लब मुझे सौंपा है। यांग कहता है कि डोंगशन सिटी की हिस्ट्री बहुत लंबी है, अगर तुम 1 साल के लिए ब्रेक लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। जियांग कहते हैं कि क्या ये तुम्हें ठीक लगता है। यांग कहते हैं कि सिर्फ मसला ये है कि जो भी नया लीडर आएगा उसकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ होगी। तुम मिस्टर ही के स्टूडेंट हो, इसीलिए सभी मेंबर्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और तुम ही मसलों को हल कर सकते हो। यांग कहते हैं कि तुम्हें बस किसी सीनियर को तलाश करना है जो कि क्लब को 1 साल के लिए देख सके। जियांग कहता है कि मैंने मिस्टर ही से बात की है, इसीलिए मेरी जगह क्लब को तुम देखो और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। जियांग कहता है कि तुम मुझे ये फेवर दे दो, मैं अपनी सर्जरी को और डिले नहीं कर सकता हूँ। यांग कहता है कि मुझसे बेहतर भी कोई होगा। जियांग कहता है कि तुम हमारी बेस्ट चॉइस हो। अब यांग लॉन्ड्री आकर उसकी जब पिक्चर खींच रहा होता है तो यहाँ पर वुवे आ जाता है। यांग कहने लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है, किनगा भी चली गई है, बाकी सब मेंबर्स भी। वुवे कहता है कि हाँ, इसी वजह से मैं बहुत उदास फील कर रहा हूँ। यांग मिस्टर ही का नंबर निकालता है, उसको देखते हुए कहने लगता है कि ना खत्म होने वाले विंटर को अब खत्म हो जाना चाहिए। यिनगाओ चाइना वापस आ जाती है और यिनगाओ को लेने के लिए इसकी फ्रेंड जेंगी आती है। जब यिनगाओ जेंगी से मिल रही होती तो इतने में यहाँ पर लू को लेने के लिए लिनलिन आ जाती है, जिसको देखकर यिनगाओ जेंगी को बताने लगती है कि ये मेंग शाओडोंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर जेंगी बहुत हैरान होती है और जैसे ही लू की नजर यिनगाओ पर पड़ती है तो ये लिनलिन को इससे इंट्रोड्यूस करवाती है। यिनगाओ मेंग शाओडोंग को मैसेज करती है कि आज मेरी मुलाकात लिनलिन से हुई, वो बहुत सुंदर है। मेंग शाओडोंग कहता है कि वो हमेशा से ही सुंदर है, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। अब लिनलिन जब लू को क्लब लेकर पहुँचती है तो ये लू को अंदर आने के लिए कहती, क्योंकि इसने लू के लिए पार्टी अरेंज की होती है। लू कहती है कि मैंने टीम छोड़ दी है, इसीलिए अब मैं तुम लोगों का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही तुम्हें मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। लिनलिन कहती है कि तुम हमेशा हमारा ही हिस्सा रहोगी और वैसे भी तुमने चैंपियनशिप जीती है, हमारे लिए तो ये फख्र की बात होगी अगर तुम हमें ज्वाइन करो। अब जैसे ये दोनों बाहर आती हैं तो सभी क्लब के मेंबर्स लू का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। जेंगी यिनगाओ को कहती है कि तुमने यांग को मैसेज किया, तो यिनगाओ कहती है कि नहीं, टाइम का डिफरेंस है इसलिए अभी नहीं किया। जेंगी यांग के बारे में बात कर रही होती कि इतने में यहाँ पर यिनगाओ की मॉम आ जाती है तो ये इसका मुंह बंद करवा देती है। जब यिनगाओ की मॉम जाती है तो जेंगी कहती कि तुम इतनी बड़ी हो गई, अभी भी तुम्हें किसी को डेट करने से डर लगता है, तुम आखिर अपनी मॉम से इतना क्यों डरती हो। तो यिनगाओ उसको बताती है कि यांग ने अपने आखिरी मैच के बाद रिटायरमेंट ले ली थी और उस मैच में उसकी रेफरी से बहस हो गई थी और मेरी मॉम उस रेफरी टीम की असिस्टेंट चीफ थी। जेंगी कहती है कि फिर तो तुम दोनों का ही कबाड़ा हो गया है। अब वो यांग से पूछता है कि क्या तुम क्लब को टेक ओवर नहीं करोगे। यांग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जियांग यांग बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं है, मैं एक मॉडर्न बिलियर्ड रूम खोलना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब तुमने वापस जाने का फैसला कर ही लिया है तो तुम फिर 1 और साल यहाँ पर क्यों रुक रहे हो। यांग कहते हैं क्योंकि मैं कम्पीट करके प्राइज मनी जीतना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो यांग कहता है कि हाँ, मैं कम्पीट करना चाहता हूँ। अब यांग को मैसेज करती है कि मैं क्लब जाने वाली हूँ, क्या तुम मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो। ये मैसेज देखकर यांग वॉशरूम में आ जाता है, इतने में ही इसको यिनगाओ की वीडियो कॉल आ जाती है। यिनगाओ यांग को कह रही होती कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। इतने में ही मेंग शाओ अपने रूम से लैपटॉप लेकर बाहर आता है, लेकिन जब ये यिनगाओ की आवाज सुनता है तो यहाँ से चला जाता है। यिनगाओ यांग से पूछते है कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है, तुम कहाँ पर काम करोगे। तो यांग कहते कि इसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। यिनगाओ कहते कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लो। यिनगाओ ने क्लब जाना होता है, इसलिए ये वीडियो कॉल यहीं पर खत्म कर देती है। अब यिनगाओ क्लब में जेंगी से कहती है कि यांग की पढ़ाई खत्म होने वाली, लेकिन अभी तक उसने कोई जॉब सिक्योर नहीं की, मैं इस बारे में परेशान हूँ। जेंगी कहती है कि वो तुमसे 6 साल बड़ा है और उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, उसने अपने लिए यकीनन कुछ ना कुछ तो सोच के रखा ही होगा। यिनगाओ कहती कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ मेंग शाओडोंग अपनी टीम के साथ एक कंपटीशन के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर जियांग यांग आता है। मेंग शाओडोंग जियांग यांग के पास जाता है तो जियांग यांग इसको बताता है कि यांग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सुनते ही मेंग शाओडोंग अपनी टीम के पास आकर कहने लगता है कि माकाओ में जो कंपटीशन हो रहा है उसके
पार्टिसिपेंट्स में मेरा भी नाम ऐड करवा दो। फिर मेंग शाओदोंग को रियलाइज होता है कि कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा है, तो ये ली चिंग से कहते हैं कि तुम मेरी फ्लाइट बुक करवा दो, मैं जाकर वो गेम देखूंगा। दूसरी तरफ ये यांग भी अपने सामान को पैक करते हुए अपनी गेम के प्रोफेशनल ड्रेस को बहुत गौर से देख रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये यांग चाइना ओपन मकाओ कंपटीशन में आ जाता है। अब ये यांग यिनगाओ को कॉल करता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें कॉल करने तो नहीं पा रहा था, लेकिन आज बहुत खास दिन है। यिनगाओ कहती है कि जो भी बात है तुम जल्दी बताओ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये यांग कहता है कि मैं भी स्नूकर खेलना चाहता हूँ। यिनगाओ कहती है कि इसका मतलब है कि तुम वापस आ रहे हो। ये यांग कहते हैं कि मैंने बहुत सालों से किसी के साथ कम्पीट नहीं किया, लेकिन दुनिया बदल रही है, इसलिए एनवायरमेंट और ओपोनेंट्स भी बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गलत फैसला ले लिया है। यिनगाओ कहती कि नहीं, अगर तुम शुरुआत करना चाहते हो तो अभी भी देर नहीं हुई। ये यांग कहते हैं कि मुझे एक जॉब मिल गई है जो कि काफी स्टेबल है, लेकिन फिर से इस फील्ड में वापस आने की वजह से मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं अच्छे रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाया तो मेरा फ्यूचर बहुत मेसी हो जाएगा। यिनगाओ कहते कि तुम मेरी बात सुनो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम गेम की तरफ वापस आ गए हो और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यिनगाओ यांग से कहते कि जब तुमने मुझे चेस करना शुरू किया उस टाइम पर तुम भी एक गरीब स्टूडेंट थे और मैं भी कुछ नहीं थी। चीजें उससे भी ज्यादा बुरी तो नहीं हो सकती ना। वैसे भी अब मैं वर्ल्ड में 3rd रैंकिंग पर आ गई हूँ, इसीलिए तुम एक 3rd रैंक प्लेयर के बॉयफ्रेंड हो। ये बात सुनकर यांग मुस्कुराने लगता है। यिनगाओ कहती है कि तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हूँ, इसलिए तुम्हें बगैर किसी डर के आगे बढ़ना चाहिए। यांग यिनगाओ से कहता है कि तुम प्रैक्टिस करो, मुझे भी एक काम है। यिनगाओ से बात करने के बाद यांग काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही यांग गेम खेलने के लिए अंदर आता है तो मेंग शाओदोंग भी इसको देखकर बहुत खुश होता है। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। यांग ये कंपटीशन जीतता हुआ दिखाई दे रहा होता है, तो सभी ये कहने लगते हैं कि इस कंपटीशन में ये प्लेयर इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज है। किसी को भी इसके बैकग्राउंड और कोच के बारे में कुछ नहीं मालूम और यांग ये कंपटीशन जीत जाता है। मेंग शाओदोंग भी यांग की जीत पर बहुत ज्यादा खुश होता है और ये गेम जीतने के बाद यांग को भी अपने ऊपर प्राउड हो रहा होता है। यांग जब बाहर आता है तो मेंग शाओदोंग इसका इंतजार कर रहा होता है। यांग इसको देख कर कहने लगता है कि कैसा इत्तेफाक है। यांग इसको देख कर कहने लगता है कि मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए लेकर चलता हूँ। मेंग शाओदोंग और यांग जब जा रहे होते हैं तो इससे कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा प्राइज मनी तो नहीं मिले, इसीलिए ये खाना मेरी तरफ से। लेकिन यांग इसके लिए नहीं मानता। मेंग शाओदोंग कहने लगता है कि जब तुम मेरी बहन को चेस कर रहे थे तब मुझे तुम्हें लेकर कुछ डाउट्स थे, लेकिन आज मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। यांग कहता है कि इसलिए क्योंकि मैंने कंपटीशन जीत लिया है। मेंग शाओदोंग कहते हैं कि मेरी फैमिली चैंपियंस में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम बुज़दिल थे। अब यिनगाओ सब प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कमबैक कर लिया है और उसने अभी मकाओ क्वालिफायर चैंपियनशिप जीत ली है। ये बात सुनकर तो यिनगाओ बहुत ज्यादा हैरान होती है। अब यिनगाओ यांग को कॉल कर रही होती है। यांग जब अपनी कॉल उठाता है तो यिनगाओ से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तो यांग कहते हैं कि मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ। यिनगाओ कहती है कि क्या तुम चाइना में नहीं थे, तो यांग कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूँ। यिनगाओ कहती है कि तुमने मुझे इस कंपटीशन के बारे में क्यों नहीं बताया। यांग कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कॉल नहीं की थी, तो यिनगाओ कहती है कि क्या तुमने मुझे चाइना में कॉल की थी, तो यांग कहता है कि हाँ। यिनगाओ यांग से पूछते है कि क्या तुम कंपटीशन के दौरान नर्वस तो नहीं हुए। यांग कहता है कि नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि एक न्यू प्लेयर की हैसियत से मेरे पास डरने के लिए कुछ भी नहीं था और मुझे बस ये फील आ रही थी कि मैं जरूर जीतूंगा। यिनगाओ कहती है कि ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कॉल बंद हो जाती है। इसके बाद ये यांग फ्रेंच ओपन में पार्टिसिपेट कर लेता है और ऐसे ही ये यांग कंसेक्टिव कई कॉम्पिटिशन जीत जाता है। ये यांग जब अपनी ट्रॉफी सबको दिखा रहा होता है तो ये यांग अपने मन में कहता है कि यिनगाओ अब मैंने प्रोफेशनल कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब ये यांग यूरोपियन ओपन खेल रहा होता है और यिनगाओ भी इसको देख रही होती है, लेकिन ये यांग इस गेम में हार जाता है। अब ये यांग जब बिलियर्ड रूम में आता है तो इसका बॉस कहने लगता है कि आज सारी बियर्स मेरी तरफ से हैं। तो ये यांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, अभी मुझे देर हो रही है क्योंकि मेरी फ्लाइट है। इतने में यहाँ पर माइलन आती है जो कि कहने लगती है कि तुमने अभी तो मैच फिनिश किया है, तुम अब कहाँ जा रहे हो। तो ये यांग कहता है कि कल उसकी बर्थडे है। ये सुनकर माइलन कहती है कि तुम उसको मेरी तरफ से बर्थडे विश कर देना। यांग यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यिनगाओ के घर पर इसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए होते हैं और मेंग शाओ यहाँ पर बैठकर ग्रैंडमा को यांग की अच्छाइयों के बारे में बता रहा होता है। इतने में यिनगाओ को यांग की कॉल आती है जिसको हैप्पी बर्थडे कहता है। यिनगाओ उसको कहती है कि अभी मैं घर पर हूँ और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं, इसलिए मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। यांग कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ, मैं तुमसे वहाँ पर मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर यिनगाओ हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या तुम वापस आ गए हो। ये बात मेंग शाओदोंग भी सुन लेता है। यिनगाओ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उसको कहती है कि तुम जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दो। यिनगाओ अपने घर वालों से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है,
इसलिए मुझे बाहर जाना होगा। यिनगाओ की मॉम पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो यिनगाओ कहती है कि मेरी एक कोलीग मुझे बर्थडे पार्टी दे रही है। ये सुनकर मेंगशाओदोंग इसको कहता है कि तुम जाकर फन करो। अब यिनगाओ जल्दी से तैयार होकर जब यहाँ से जाने लगती है तो मेंगशाओदोंग भी यहाँ से जा रहा होता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो मेंगशाओदोंग कहता है कि यियांग वापस आ गया है। तो यिनगाओ कहती है कि तुमने मुझसे बात करते हुए सुन लिया था। मेंगशाओदोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर अंदाजा हो गया है। मेंगशाओदोंग यिनगाओ से कहता है कि यियांग ने हर छोटे बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तुम उससे मिलने के लिए जा रही तो उसको ये बात रिमाइंड जरूर करवा देना कि उसे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। यिनगाओ कहती है कि ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि तुम भी उसकी इतनी केयर करते हो। मेंगशाओदोंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उसके कमबैक का इंतजार कर रहा था। वो एक बहुत ही रेयर और अच्छा ओपोनेंट है। यिनगाओ यहाँ से चली जाती। यिनगाओ यियांग से मिलने के लिए होटल आ जाती है। यिनगाओ दरवाजा नॉक करने वाली होती कि यियांग दरवाजा खोल देता है। यिनगाओ यियांग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। यियांग इसको ड्रेस में देखकर कहता है कि तुम ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो, लेकिन आमतौर पर तुम ड्रेस नहीं पहनती। यिनगाओ कहती कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी मुलाकात विंटर्स में हुई थी। यियांग से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी ये ड्रेसिंग पसंद आई है तो जब तुम यहाँ पर वापस आ जाओगे तो मैं इस तरह के मजीद अच्छे से ड्रेसेस खरीद के तुम्हारे लिए पहनूंगी। यियांग कहते हैं कि ठीक है। अब यियांग यिनगाओ को किस करता है। यिनगाओ यियांग से कहती है कि अब तुम अपना गिफ्ट देख लो। यियांग कहते लेकिन बर्थडे तो तुम्हारी है आज। तो यिनगाओ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट पहले ही खरीद लिया था। यियांग यिनगाओ का गिफ्ट खोलता है जिसमें एक टी शर्ट होती है। यिनगाओ कहती है कि मैंने हम दोनों के लिए ये सेम कपल टी शर्ट खरीदी है। यियांग को इसका गिफ्ट पसंद आता है और अब ये यिनगाओ से कहता है कि अब हम तुम्हारा गिफ्ट देखते हैं। अब यिनगाओ इसका दिया हुआ जब बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर एटीएम कार्ड होता है। यियांग कहता है कि मैंने जो पहली चैंपियनशिप जीती थी, इस कार्ड में उसके प्राइज मनी है। ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तुम इनको जैसे मर्जी चाहो स्पेंड कर सकती हो। यिनगाओ कहती है कि ये तुम्हारी प्राइज मनी है, मैं इसको इस तरह से कैसे खर्च कर सकती हूँ, तुम्हें इनको सेव कर लेना चाहिए। तो यियांग कहता है कि मुझे फ्यूचर में और मिल जाएंगे। यिनगाओ इसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। यियांग से पूछती है कि क्या तुमने फ्लाइट से आकर रेस्ट किया है। यियांग कहते है कि नहीं, मैं लैंड होते ही इस होटल में आ गया था। यिनगाओ इसको कहती है कि तुम्हें कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। ये दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। यियांग कहते है कि मुझे तुमसे मिलने से डर लग रहा था। यिनगाओ कहती है कि क्यों। यियांग कहता है कि मुझे डर था कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स कम हो जाएंगी और हम स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे, और मुझे इस बात का भी डर था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो तुम कहीं किसी और को ना मिल रही हो। यिनगाओ कहती है कि मुझे भी ये डर था कि तुम्हारी फेम बढ़ती जा रही है और कोई तुम्हें मुझसे चुरा लेगा। ये सुनकर यियांग इसको किस करने लगता है, लेकिन इतने में इसको एक मैसेज आता है। यियांग इसको देख के कहने लगता है कि मैंने खाना ऑर्डर किया था, मैं जाकर खाना लेकर आता हूँ। तो यिनगाओ कहती है कि तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। ये कहकर यिनगाओ चली जाती है। जब यिनगाओ वापस आती है तो ये यियांग की बाजू पर लगाने के लिए कुछ प्लास्टर्स लेकर आई होती है, लेकिन यियांग सो रहा होता है। लेकिन जैसे ही यिनगाओ इनको अप्लाई करने लगती है तो यियांग की आंख खुल जाती है। यियांग इसे कहते है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। तो यिनगाओ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्लास्टर्स लेने के लिए गई थी क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारे शोल्डर में दर्द हो रही है। यिनगाओ यियांग के प्लास्टर लगाने लगती है तो यियांग कहता है कि मुझे याद है कि तुमने अभी एक चैंपियनशिप जीती है। यिनगाओ कहती है कि हाँ। यियांग इसको कांग्रेचुलेशंस कहता है तो यिनगाओ इसको अपनी सेविंग्स दिखाने लगती है। यिनगाओ कहती है कि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, मैं कभी भी पैसे विड्रॉ करवा सकती हूँ। यियांग कहता है कि अभी तुम चाइना में हो, इसलिए ना तुम्हें घर की जरूरत है ना ही गाड़ी की, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यिनगाओ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत पड़ गई तो ये सेविंग्स मैंने इमरजेंसीज के लिए की हैं। यियांग कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है तो यिनगाओ कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। यियांग कहता है कि तुम पर ये स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है। यिनगाओ को बताता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे तुम्हारे बहुत सारे शूज और क्लॉथ्स पसंद आए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से कोई भी मैंने तुम्हें खरीद कर नहीं दिया। यियांग कहने लगता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं दे पाया हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आखिर मैंने तुम्हारा दिल कैसे जीता है, मुझ में तो कोई खास बात ही नहीं है। यिनगाओ यियांग को देखते हुए कहने लगती है कि तुम हैंडसम हो, शायद इसीलिए तुम मुझे पसंद आए हो। यियांग से कहती कि अगर तुम अपने आप को मेंटेन रखोगे तो मैं 40-50 साल तक मजीद तुम्हारे चेहरे को देख सकती हूँ। इतने में ही यिनगाओ को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है। यिनगाओ की मॉम इसको वापस घर आने के लिए कह रही होती है। यियांग इससे पूछता है कि क्या हुआ है। यिनगाओ कहती है कि मेरे घर पर एक रूल है कि जब मैं मैचेस नहीं खेलती तो मुझे 11 बजे तक घर वापस आना होता है। अब यियांग यिनगाओ को इसके घर पर ले आता है। यिनगाओ कहती है कि तुम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन हम फिर भी ज्यादा टाइम एक
दूसरे के साथ नहीं गुजार पाए हैं। यंग कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि 11 बज गए हैं। यिनगाओ कहती है कि मैं अंदर नहीं जाना चाहती हूँ। यंग जब नोटिस करता है कि यिनगाओ रो रही है, यिनगाओ कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मैं अपने आंसू रोक रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मॉम को मालूम हो जाएगा। यंग ये बात सुनकर खामोशी रहता है। यिनगाओ से पूछती है कि तुम्हारी फ्लाइट का टाइम कब है? तो यंग कहते है कि मेरी फ्लाइट 4:30 पर है। अब ये दोनों ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर मेंगशाओदोंग आ जाता है। मेंगशाओदोंग यिनगाओ से कहता है कि तुम बे सिटी मेरे साथ एक मीटिंग के लिए आओ। यिनगाओ कहती है कि काफी देर हो गई है। तो मेंगशाओदोंग कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है। ये यंग से कहता है कि मैं अपने पुराने दोस्त को भी राइड दे दूंगा। ये सुनकर यंग खुश हो जाता है। अब ये तीनों एक कैफेटेरिया में आ जाते हैं। यिनगाओ यंग से कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगी, तुम क्या खाना चाहते हो? तो यंग कहता है कि मैं नूडल्स खाऊंगा। यिनगाओ नूडल्स बनाने के लिए चली जाती है। नूडल्स खाने के बाद मेंगशाओदोंग यंग को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आ जाता है। जब यंग और यिनगाओ अंदर जा रहे होते हैं तो मेंगशाओदोंग यंग से कहने लगता है कि यिनगाओ को एक से ज्यादा लड़के चेस कर रहे हैं। यंग कहते हैं कि क्या वाकई में ही? तो मेंगशाओदोंग कहते हैं कि हाँ, उनमें से एक तो यिनगाओ का बहुत बड़ा फैन है, वो उसका हर मैच अटेंड करता है और उसकी फैमिली भी काफी डिसेंट है। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फैन है। यंग कहते हैं कि यिनगाओ एक अच्छी लड़की है, अगर दूसरे लड़के उसको चेस करते भी हैं तो मुझे इस बात पर हैरानगी नहीं है। ये बात सुनकर मेंगशाओदोंग मुस्कुराता है। यिनगाओ यंग से कहती है कि क्या तुम वाकई में ही चाइना वापस आ जाओगे? तो यंग कहता है कि हाँ। यंग इसको कहता है कि अब मुझे जाना होगा। ये कहकर यंग चला जाता है। ये पीछे मुड़कर यिनगाओ को देखता है तो यिनगाओ इसके जाने की वजह से काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है। ये देखकर यंग इसको स्माइल पास करता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन यंग के जाते ही यिनगाओ रोने लगती है। अब 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यिनगाओ एयरपोर्ट पर होती है। अब यहाँ पर यिनगाओ की मुलाकात लिनलिन से होती है। लिनलिन यिनगाओ को देखकर कहने लगती है कि काफी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है। यिनगाओ कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी एक मेजर सर्जरी हुई है, क्या आप इतने बड़े कंपटीशन में आराम से खेल पाएंगी? लिनलिन कहती है कि मैं 1 महीने के लिए मजीद रेस्ट करना चाहती थी, लेकिन ये इतना बड़ा कंपटीशन है इसलिए मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। अब लिनलिन यिनगाओ से कहती है कि यंग की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती ही जा रही है, उसकी प्राइज मनी को विन करने की एबिलिटी वाकई में काफी इम्प्रेसिव है। लिनलिन कहती है कि अगर इसके सभी कॉम्पिटिशन्स के प्राइज मनी को कैलकुलेट किया जाए तो इसने मिलियन से ज्यादा पैसे तो कमा ही लिए होंगे। ये यिनगाओ से पूछती है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कोई पैसे बनाने वाली मशीन बन गया है? यिनगाओ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाइना वापस आकर यहाँ पर एक बिलियर्ड रूम खोलना चाहता है। उस समय पढ़ाई के दौरान ज्यादा पैसे सेव नहीं किए थे, इसी वजह से अब वो बिलियर्ड रूम को खोलने के लिए सारे पैसे सेव कर रहा है। यंग का चाइना वापस आ रहा होता है। इतने में ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ एयरपोर्ट पर आ जाता है। वो पूछता है कि क्या जियांग वापस आ गया है? तो इसके साथ ही यहाँ पर जियांग आते हुए कहता है कि फ्लाइट डिले हो गई थी। जियांग यिनगाओ को कांग्रेचुलेशंस कहता है एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पर। यिनगाओ इसको थैंक्स बोलती है। वो यिनगाओ से कहते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली यंग के बारे में जानती है? तो यिनगाओ कहती है कि नहीं, क्योंकि मेंगशाओदोंग ने मुझे मना किया था यंग के आने से पहले घर पर बात करने से, लेकिन जब यंग वापस आ जाएगा तो मेंगशाओदोंग ने मुझसे वादा किया है कि वो अपने डैड के साथ मेरी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। वो यिनगाओ से कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है जिस रेफरी के साथ यंग की बहस हुई थी, रेफरी की टीम में तुम्हारी मॉम भी थी? यिनगाओ कहती है कि हाँ, मुझे ये बात मालूम है। यिनगाओ कहने लगती है कि यंग के कमबैक की काफी ज्यादा न्यूज चलती रहती हैं, इसी वजह से मेरे पेरेंट्स भी अक्सर उसके बारे में बात करते हैं। मेरे डैड भी स्पोर्ट्स में ही काम किया करते थे, इसी वजह से वो यंग को जानते हैं। अभी सभी लोग टाइम को देखकर कहने लगते हैं कि फ्लाइट लैंड हो गई है, यंग भी आने वाला होगा। जैसे ही यंग यहाँ पर आता है, यिनगाओ यंग को देखकर इमोशनल हो जाती है। यंग आते ही यिनगाओ को हक करता है। ये दोनों एक दूसरे से इतने टाइम बाद मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यंग यिनगाओ से कहता है कि क्या तुम्हें रिसेंटली कोई चेस तो नहीं कर रहा था? तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, बहुत सारे लोग मुझे चेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी याद नहीं है क्योंकि कोई भी तुम जितना हैंडसम नहीं है। अब यंग फिर से यिनगाओ को हक करता है तो यिनगाओ यंग को वेलकम होम कहती है। यंग यिनगाओ को कहता है कि तुम्हारी एज बढ़ने के साथ साथ तुम और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें ये किसने सिखाया, तुम इस तरह की बातें तो नहीं किया करते थे। यंग कहते हैं कि आजकल मैं सिर्फ यही सोच पा रहा हूँ। ये बात सुनकर यिनगाओ हंसने लगती है। अब जैसे ही यंग की नजर अपने फ्रेंड्स पे पड़ती है तो जियांग कहता है कि तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं तो तुम्हें दोबारा देखकर थक गया हूँ। ये सुनकर यंग और यिनगाओ इनके पास आते हैं। यंग के फ्रेंड कहता है कि इसका शेड्यूल इतना टाइट था कि सारे टाइम में ये यिनगाओ से नहीं मिल पाया। यिनगाओ कहती कि हाँ, ये बात ठीक है, इस सारे टाइम में मुझसे ज्यादा तो यंग की मेंगशाओदोंग से मुलाकात हुई है। अब जब ये सब लोग पार्किंग एरिया में आते हैं तो यिनगाओ यंग से कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि क्लब की बस मेरा इंतजार कर रही है। यंग
कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आता हूँ। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो यहाँ पर मेंगशाओदोंग आ जाता है। मेंगशाओदोंग को देखकर यिनगा बहुत हैरान होती है, पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मेंगशाओदोंग कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। यिनगा ये कहने वाली होती कि आप मुझे कभी भी पिक करने के लिए नहीं आए। इतने में इसकी नजर लिनलिन पर पड़ जाती है और ये समझ जाती है कि मेंगशाओदोंग लिनलिन के लिए यहाँ पर आया है। अब ये यांग भी समझ जाता है, इसलिए ये यांग यिनगा को यहाँ से लेकर चला जाता है। साइड पर आकर यिनगा ये देखकर हंसने लगती है कि ये यांग वही शर्ट पहन कर आया होता है जो इसको यिनगा ने गिफ्ट की होती है। ये यांग यिनगा से कहता है कि क्या तुमने अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताया है। तो यिनगा कहती है कि अभी नहीं। यिनगा कहती है कि मुझे मेंगशाओदोंग ने सीक्रेट रखने के लिए कहा था इस बात को, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो जाओगे। ये यांग इससे कहते हैं कि क्या कल मैं तुमसे मिल सकता हूँ। तो यिनगा कहती है कि नहीं, कल मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना है। ये सुनकर ये यांग यिनगा को हक करता है तो यिनगा कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब लिनलिन मेंगशाओदोंग से कहती है कि हमें बात कर लेनी चाहिए क्योंकि बगैर बात की सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही है। मेंगशाओदोंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक्स खरीदे हैं। लिनलिन कहती है कि वो तुम मेरे घर भिजवा देना। ये कहकर लिनलिन यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मेंगशाओदोंग आ जाता है, इसीलिए यिनगा यांग को बाय बोलकर मेंगशाओदोंग के साथ चली जाती है। जाते हुए लिनलिन की मुलाकात यांग से होती है। यांग लिनलिन से कहता है कि क्या तुम्हारा और मेंगशाओदोंग का फिर से पैचअप हो गया है। लिनलिन कहती है कि हमारा ब्रेकअप बहुत टाइम पहले हो गया था और अब हमारा पैचअप नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ मेंगशाओदोंग यिनगा से पूछता है कि क्या लिनलिन ने तुमसे मेरा जिक्र किया है। तो यिनगा कहती है कि नहीं। यिनगा मेंगशाओदोंग से कहती है कि तुमने लिनलिन को दोबारा से चेस क्यों नहीं किया। तो मेंगशाओदोंग कहता है कि मैं 3 दफा कर चुका हूँ। ये बात सुनकर यिनगा बहुत हैरान होती है, कहने लगती है कि इसका मतलब है कि तुम दोनों का 3 दफा ब्रेकअप हो चुका है। यिनगा इससे मजीद पूछना चाह रही होती है, लेकिन मेंगशाओदोंग इसे कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। यिनगा अब अपने फोन को देखने लगती है। मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम यांग से इसके बारे में पूछने वाली हो, लेकिन उसको भी कुछ नहीं मालूम होगा, बल्कि डोंगचुन सिटी में किसी को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यिनगा जब वापस घर पहुंच जाती है तो ये यांग को मैसेज करके कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा भाई और लिनलिन पहले रिलेशनशिप में थे। तो यांग कहता है कि हाँ मुझे मालूम है। यिनगा कहती है कि मेरा भाई तो कह रहा था कि तुम्हें मालूम नहीं होगा। तो यांग कहता है कि मैंने उन्हें एक दफा साथ देखा था। यांग कहता है कि तुम इनके रिलेशनशिप में काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हो। तो यिनगा कहती है कि आखिरकार वो मेरा भाई है और उसने पहली दफा मुझे ये बात बताई है, इसलिए मुझे इनके बारे में जानकर दुख भी हो रहा है। यांग कहता है कि मेंगशाओदोंग की अपनी जिंदगी, इसलिए तुम अपना सारा फोकस मुझ पर रखो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दूसरों के बारे में केयर करती हो। ये मैसेज पढ़कर यिनगा हंसने लगती है। अब जियांग यांग को एक जगह दिखाने के लिए लेकर जा रहा होता है तो ये यांग से कहता है कि क्या तुम अपना माइंड चेंज करके डोंगचुन सिटी को टेक ओवर करना चाहोगे। डोंगचुन सिटी असल में इनके क्लब का नाम होता है। यांग कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यांग को ये जगह अपने बिलियर्ड रूम के लिए काफी ज्यादा पसंद आती है। अब जियांग यांग इन सब को दूसरे फ्लोर पर लेकर आता है जहाँ पर रेनोवेशन का काम कंप्लीट हो गया होता है। अपने बिलियर्ड रूम को देखकर यांग को बहुत खुशी हो रही होती है। अब जब जियांग यांग यहाँ से जा रहा होता है तो यांग इसको बताता है कि कल मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जियांग यांग कहता है कि क्या वो वापस आ गया है। यांग कहता है कि हाँ मैं उसके साथ अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाऊंगा। जियांग यांग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता देना। ये कहकर जियांग यांग यहाँ से चला जाता है। अब यांग जब वापस आता है तो यहाँ पर इसका भाई शाओदोंग भी इससे मिलने के लिए आया होता है। यांग अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होता है। शाओदोंग यिनगा के बारे में पूछता है तो यांग कहता है कि वो घर चली गई है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें उससे जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। शाओदोंग कहता है कि तुम्हें मेरे से उसका इंट्रोडक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसके सारे मैचेस देखता हूँ, वो काफी फेमस है। अगली सुबह यिनगा अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ कब्रिस्तान जा रही होती है। ये कार में बैठने लगती है तो यिनगा की मॉम इसको लीचिंग के साथ जाने के लिए कहती है, इसीलिए यिनगा को भी लीचिंग की कार में आकर बैठना पड़ता है। अब जब ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो यिनगा लीचिंग से कहती है कि तुम मेरे पेरेंट्स से यांग के बारे में कोई बात नहीं करना क्योंकि उनको नहीं मालूम। लीचिंग कहता है कि उसकी वर्ल्ड में रैंकिंग इतनी हाई है तो फिर तुम्हें बताने से क्यों डर लग रहा है। यिनगा कहती है कि एक लंबी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी सब लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर एक बच्ची यिनगा के पास आती है। यिनगा इस बच्ची से पूछने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। इतने में पीछे से यहाँ पर यांग आ जाता है। यिनगा कहती है कि क्या ये तुम्हारी किसी रिलेटिव की बेटी है। तो यांग कहते हैं कि मेरे भाई की बेटी है। मैंने इसको कहा था कि अंदर जाकर उसी लड़की के पास जाना जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी और ये सीधा तुम्हारे पास आ गई। अब यहाँ पर यिनगा की आंट आ जाती है जो कि यांग को देखकर कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारा क्लासमेट है। तो यिनगा कहती है कि हाँ ये मेरा क्लासमेट है। जब यिनगा की आंट चली जाती है तो यिनगा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यांग कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की कब्र पर आया हूँ। यिनगा कहती है कि फिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ। तो यांग कहता है कि तुम्हारे भाई ने बताया है। यिनगा कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बता
देना चाहिए था ताकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी एक फ्लावर का बुके ले लेती। यंग कहते कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब ये बच्चे यंगा को हक करती है तो ही यांग इससे कहने लगता है कि क्लासमेट तुम मुझसे कांटेक्ट में रहना। यंगा भी हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर तो होगा ही। यंग कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मेरे पास है। अब यहाँ पर यंगाओ की आंट आ रही होती है, इसलिए यांग यहाँ से चला जाता है। अब यंगाओ अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए आ जाती है। अब यांग भी यहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर यंगाओ की मॉम लीजिंग से कहने लगती है कि क्या तुम इसको जानते हो? तो लीजिंग कहता है कि हाँ, मैं इसको जानता हूँ क्योंकि मेंगशाओदोंग इसको बहुत अच्छे से जानता है, मेरी भी कई दफा इससे मुलाकात हुई है। यंगाओ की आंट कहने लगती है कि इसका मतलब है कि ये यंगाओ का क्लासमेट नहीं है। तो यंगाओ कहती कि हाँ, मेरी इससे खेल में मुलाकात हुई थी। मेंगशाओदोंग कहता है कि मैंने ही इन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया था। अब शाओदोंग यंग से कहने लगता है कि तुम उस टेबल पर बैठे लोगों को जानते हो? तो यंग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड उसी टेबल पर बैठी है। शाओदोंग कहता है कि अब चूंकि हम यहाँ पर हैं तो हमें उससे जाकर मिलना नहीं चाहिए। यंग कहता है कि फिर कभी, लेकिन आज नहीं मिलेंगे हम। अब ये यांग यंगाओ के मॉम के पास आता है, कहने लगता है कि मैंने आपको दूर से देखा तो मुझे लगा कि मुझे आपसे आकर मिल लेना चाहिए। यंगाओ की मॉम कहती है कि यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। यंग कहते हैं कि मैंने पास में बहुत गलतियाँ की हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनको माफ करने के लिए। यंगाओ की मॉम कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए। अगर तुम किसी का शुक्रिया अदा करना ही चाहते हो तो तुम्हें अपने टीचर मिस्टर ही का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो ही काउंसिल में आए थे और हमसे तुम्हारी खातिर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी। ये बात सुनकर यांग हैरान होता है। यंगाओ की मॉम कहती है कि उस दिन मिस्टर ही को मैंने बैक स्टेज पर रोते हुए भी देखा था। उन्हें तुम्हारी रिटायरमेंट की वजह से बहुत दुख पहुंचा था। अब ये यांग मैनर्स के मुताबिक ड्रिंक पीता है, जिसको देखकर यंगाओ की मॉम कहती है कि अब तुम वापस आ गए तो तुम्हें यंग प्लेयर्स के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए। सुनकर यांग यहाँ से चला जाता है। यंगाओ अपने फैमिली से यांग के बारे में बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यंगाओ की बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। अब लीजिंग यंगाओ के प्लेट में डम्पलिंग रख रहा होता है। ये यांग भी देख लेता है। ये देखकर यांग जेलस हो जाता है। ये यांग नीचे आकर यंगाओ अपने टेबल के लिए क्रैब्स ऑर्डर कर देता है। अब यंगाओ बहाना करके पार्किंग एरिया में यांग से मिलने के लिए आती है। ये यांग यंगाओ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यंगाओ कहती है कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? ये सुनकर यांग यंगाओ को किस करने लगता है, लेकिन यंगाओ को कहती है कि यहाँ पर लोग हैं। यांग यंगाओ से कहता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही हो या फिर तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए आई हो? यंगाओ कहती है कि मेरी मॉम ने जो कुछ भी कहा, क्या उसकी वजह से तुम्हें मेरे से कोई प्रॉब्लम है? यांग कहता है कि नहीं। यांग अपनी कार में कुछ तलाश करने लगता है। यंगाओ कहती है कि तुम कुछ भी तलाश नहीं कर रहे, इसलिए तुम ये प्रिटेंड करना बंद कर दो। यांग कहता है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ। ये यंगाओ से कहता है कि मैं अपने भाई को छोड़ने के लिए वापस जा रहा हूँ, वो काफी दूर रहता है, इसलिए अब तुम्हें भी चले जाना चाहिए। यांग का मूड खराब लग रहा होता है। यंगाओ भी नाराज होकर यहाँ से जाने लगती है तो यांग इसको रोक लेता है। यांग इसको कुछ देर के लिए इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन यंगाओ यहाँ से चली जाती है। यांग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये यंगाओ को चेरीज देने वाला होता है। अब वापस जाते हुए यंगाओ की ग्रैंड माँ इससे कहती है कि तुम मुझे यांग के बारे में और बताओ। इतने में इसकी बहन कहने लगती है कि जहाँ तक मुझे याद है मेंगशाओदोंग और यांग एक दूसरे के क्लोज नहीं है। ये बचपन के किस्से सुनाने लगती है तो यंगाओ भी यांग को डिफेंड कर रही होती है। इसी बात को लेकर ये दोनों बहस करने लगती हैं तो यंगाओ की मॉम कहती है कि मैं यांग को पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि रेफरीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये सुनकर यंगाओ को शौक लगता है। यंगाओ की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त को जज नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यांग को लेकर मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये सुनकर यंगाओ और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब जियांग यांग मिस्टर ही से मिलने के लिए आया होता है और जियांग यांग मिस्टर ही को बताता है कि ये यांग वापस आ गया है और इसने यहाँ पर आकर अपना बिलियर्ड रूम खोल लिया है। ये दोनों लेडीज तो यांग से मिलने के लिए जाना चाहती होती है, लेकिन मिस्टर ही इनको जाने से मना कर देते हैं। तो ये उसकी वजह पूछने लगती हैं तो मिस्टर ही कहते हैं कि ये यांग चाइना ओपन से पहले वापस आया है। मैं उसको समझ सकता हूँ, वो यकीनन कुछ करना चाहता है, इसीलिए हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।